पहलगाम हमले के बाद भारत सरकार की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ कई कड़े कदम उठाए गए थे, जिसका जवाब देते हुए पाकिस्तान ने शिमला समझौते को रद्द करने का फैसला लिया है। तो आज इस वीडियो में हम इसी विषय पर बात करेंगे कि आखिर ये पूरा अग्रीमेंट क्या है, इस अग्रीमेंट को क्यों किया गया था और इस पूरे फैसले की वजह से क्या कुछ प्रभाव आपको भारत पर देखने को मिल सकता है। तो मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृश्य आईएएस चैनल की इस नई वीडियो में। करते हैं वीडियो की शुरुआत और सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं कि हमारी खबर क्या है। तो खबर की यदि आप बात करें, खबर हमारी यही है कि 25 अप्रैल 2025 को पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ कड़े कदम उठाने के बाद पाकिस्तान के खिलाफ भारत द्वारा जो कड़े कदम उठाए गए थे उसके बाद पाकिस्तान ने शिमला समझौते को निलंबित करने की घोषणा की है। ये कदम भारतीय प्रधानमंत्री ये जो पूरा फैसला है, ये जो समझौते की अगर आप बात करें तो ये समझौता इंदिरा गांधी और उस समय पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री थे, पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति थे, माफ कीजिएगा, जुल्फिकार अली भुट्टो, उनके द्वारा 1971 के युद्ध के बाद किया गया था। तो शिमला समझौता क्या है? 1971 के युद्ध के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच में जो अग्रीमेंट हुआ, उस अग्रीमेंट को कहा जाता है शिमला समझौता। किस किस के बीच हुआ था? तो एक तो भारत की तरफ से भारतीय प्रधानमंत्री थी, इंदिरा गांधी थी। दूसरा पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो थे। ये समझौता 1971 के युद्ध के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच शांति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम रहा है। यानी कि 1971 के बाद भारत और पाकिस्तान के रिश्ते कैसे रहे हैं, उसको डिसाइड करने में इस पूरे समझौते ने एक इंपॉर्टेंट भूमिका अदा की है। तो अब समझौते को निलंबित करने का फैसला लिया गया है, इसको जो है सस्पेंड करने का फैसला लिया गया है। इसके क्या मायने हो सकते हैं, उन पर बात करते हैं। क्या इंपॉर्टेंस हो सकते हैं, उस पर चर्चा करने से पहले एक इंपॉर्टेंट सूचना है आपके लिए। सूचना ये है बेसिकली कि हमारा दृष्टि लर्निंग ऐप जो है उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंटीग्रेट कर दिया गया है। तो हमारे दो कोर्सेज हैं, जीएस ऑनलाइन फाउंडेशन का हिंदी कोर्स जो है और अंग्रेजी कोर्स जो है। फिलहाल आप इन दो कोर्सेज पर इस एआई फीचर का लाभ उठा सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सुविधाएं आपको मिलेंगी, जैसे आप क्लास की समरी प्राप्त कर सकते हैं, आप क्विज प्राप्त कर सकते हैं, आप जो है एआई से सवाल पूछ सकते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स जो हैं एआई के मौजूद हैं। इसका लाभ उठाने के लिए, इसको एक्सपीरियंस करने के लिए आप हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए और ऐप को डाउनलोड करने के बाद आप इन कोर्सेज पे जाइए। कोर्सेज का डेमो जो वीडियो है उस पर आप इस पूरे फीचर को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। फिर एक सूचना हमारे नोएडा का जो कैंपस है उसको लेकर के है। वहां पर आईएसजीएस फाउंडेशन प्रीलिम्स और मेंस का जो कोर्स है, ऑफलाइन कोर्स जो है, वो जल्द ही शुरू होने वाला है। इसमें आपका हिंदी माध्यम का जो अगला बैच है वो 29 अप्रैल से शुरू होगा और अंग्रेजी माध्यम का अगला बैच 7 मई से शुरू होगा। तो अगर आप इसके बारे में और ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। नंबर नोट करके रखिए 8750187501। इस पर आपको और डिटेल से जानकारी मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ा जाए। अब शिमला समझौते को हमने देख, सबसे पहले खबर क्या थी, खबर को हमने देख लिया। अब शिमला समझौते के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट बात देखते हैं। शिमला समझौते की अगर आप बात करें, इस समझौते पर 2 जुलाई 1972 को साइन किए गए थे। कब? 2 जुलाई 1972 को इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच में समझौता हुआ था। 1971 के पाकिस्तान भारत युद्ध के परिणाम स्वरूप इस समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे, वो हमने पहले ही देख लिया है। युद्ध की अगर आप बात करें तो इस युद्ध ने पूर्वी पाकिस्तान के विभाजन और बंगाल की स्वतंत्रता में एक इंपॉर्टेंट भूमिका अदा की थी, जिसमें भारत ने सक्रिय तौर पर अपना रोल अदा किया था। यह समझौता शांति स्थापित करने, दोनों देशों के बीच में रिश्तों को सामान्य करने और भविष्य की बातचीत के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करने की कोशिश करता है। तो समझौता क्या करता है? समझौता बेसिकली भारत और पाकिस्तान के बीच में द्विपक्षीय संबंधों को और ज्यादा मजबूत करने और शांति स्थापित करने की बात करता है। तो शिमला समझौता क्या है वो हमने देख लिया है। अब शिमला समझौते की कुछ इंपॉर्टेंट अग्रीमेंट अगर आप देखें, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर आप देखें, तो पॉइंट्स हमें याद रखने हैं। उसी आधार पर हम देख पाएंगे कि इस पूरे जो निलंबन का फैसला लिया गया है उस फैसले के क्या इंपैक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले समझौते के पॉइंट्स अगर आप देखें, पहला पॉइंट है संयुक्त राष्ट्र चार्टर को लेकर के। तो पहला पॉइंट कहता है कि दोनों देश संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुसार एक दूसरे के साथ अपने रिश्तों को जो है स्थापित करेंगे, रिश्तों को मजबूत करेंगे। तो जो अंतरराष्ट्रीय रूल्स हैं, जो अंतरराष्ट्रीय नियम है, उन नियमों को फॉलो करने की बात की गई है। पहला क्या है? संयुक्त राष्ट्र के नियमों को फॉलो किया जाएगा। दूसरा जो प्रोविजन है वो शांति और सहयोग को लेकर के है। दोनों देश एक दूसरे की राष्ट्रीय एकता, राजनीतिक स्वतंत्रता और संप्रभुता का पालन करेंगे। एक दूसरे के क्षेत्र में या एक दूसरे की जो क्षेत्रीय राजनीति है उसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे, इंटरनल पॉलिसीज में इंटरवीन नहीं करेंगे। ये भी इंपॉर्टेंट प्रोविजन है।
फिर सीमा पर शांति को लेकर के बात की जाती है कि समझौते ने 1971 के बाद एक नियंत्रण रेखा स्थापित की, लाइन ऑफ कंट्रोल स्थापित की, और लाइन ऑफ कंट्रोल जिसे बेसिकली दोनों पक्षों द्वारा अपरिवर्तनीय माना जाता है, यानी कि पाकिस्तान की जो सीमा है, पाकिस्तान उस सीमा से भारतीय क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकता, और भारतीय सीमा जो है, भारतीय जो सैनिक है, भारतीय सेना जो है वो पाकिस्तान के क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकती है। ये कैसे तय हुआ था? ये तय हुआ था आपका शिमला एग्रीमेंट के माध्यम से, जहां पर दोनों सेनाएं मौजूद थी उसको ही लाइन ऑफ कंट्रोल डिक्लेयर कर दिया गया था और उसके बाद आगे नहीं बढ़ा गया। अब ये एक अच्छा फैसला भी हो सकता है, खराब फैसला भी हो सकता है, क्योंकि भारत के पास उस समय बढ़त थी और भारत ने अपना बहुत सारा क्षेत्र जो है दे दिया था, तो इसको आप खराब भी मान सकते हैं, अच्छा भी मान सकते हैं। अलग अलग एंगल्स जो है यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। द्विपक्षीय वार्ताओं पर बातचीत की गई थी कि दोनों देशों में विवाद को हल करने के लिए द्विपक्षीय वार्ता प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाएगा और किसी थर्ड पार्टी को शामिल नहीं किया जाएगा। इसीलिए आप देखेंगे कि कश्मीर के विवाद में बार बार अमेरिका की तरफ से कहा जाता है कि हम विवाद को सुलझाने की कोशिश कर सकते हैं, हम मध्यस्थता कर सकते हैं, लेकिन भारत और पाकिस्तान इस मध्यस्थता को स्वीकार नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? क्योंकि शिमला एग्रीमेंट में हमने तय किया था कि कोई भी जो हमारे बीच में विवाद है, उस विवाद को केवल और केवल बायलैटरल डायलॉग्स के माध्यम से ही सॉल्व किया जाएगा और किसी तीसरे व्यक्ति को, किसी तीसरे देश को, किसी तीसरे पक्ष को हम अपने विवाद में लेकर के नहीं आएंगे। कहां पर लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है आपका शिमला एग्रीमेंट में। इसके अलावा समस्याओं का शांतिपूर्ण समाधान खोजने की कोशिश की जाएगी, यानी कि युद्ध से कोई भी फैसला नहीं किया जाएगा। जैसे खासतौर पर जो भी आपके विवाद हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में, जिसमें जो मेन विवाद है वो कश्मीर को लेकर के है, तो कश्मीर के विवाद को या दूसरा कोई भी विवाद है, उस विवाद को आप केवल और केवल डायलॉग के माध्यम से, केवल और केवल बातचीत के माध्यम से सॉल्व करेंगे और कोई दूसरा रास्ता यहां पर नहीं अपनाया जाएगा। तो ये ओवरऑल शांति के मुख्य बिंदुओं की हमने बात की। अब समझौते को स्थगित करने के क्या कारण हो सकते हैं? जम्मू कश्मीर खासतौर पर पाकिस्तान की तरफ से क्या बातें कही गई हैं, उनको अगर आप देखें तो पाकिस्तान ने ये जो फैसला लिया है, संदर्भ में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उसमें कहा गया कि इस फैसले को बहुत सारे आधारों पर लिया गया है, बहुत सारे कारणों पर लिया गया है, जिसमें जो सबसे मेन कारण है वो जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को समाप्त करना है। तो जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को समाप्त कर दिया गया था भारत की तरफ से 2019 में। आर्टिकल 370 जो था उसके कुछ पक्षों को, कुछ पार्ट्स को निलंबित कर दिया गया था, सस्पेंड कर दिया गया था, उनको समाप्त कर दिया गया था, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा भी समाप्त हो गया था। तो उसका एक रिजल्ट यहाँ पर आपको देखने को मिला है, जैसा पाकिस्तान ने कहा है। पाकिस्तान ने पाकिस्तान की तरफ से जो बयान आया है उस बयान में ये कहा गया कि भारत की तरफ से समझौते के जो मूल पक्ष थे उन पक्षों का उल्लंघन किया गया है। इसके अलावा पाकिस्तान ने यह भी कहा कि कश्मीर मुद्दे को सॉल्व करने के लिए अब जल्द ही पाकिस्तान इस पूरे विवाद में किसी तीसरे पक्ष को भी शामिल कर सकता है। अब वो तीसरा पक्ष कौन होगा ये नहीं बताया गया, लेकिन कई जानकारी मानते हैं कि पाकिस्तान जो है चाइना को इस पूरे विवाद में लेकर के आ सकता है। अब तक क्यों रुका हुआ था? क्योंकि शिमला एग्रीमेंट ने रोका हुआ था। शिमला एग्रीमेंट में प्रोविजन था कि हम किसी और को बीच में लेकर के नहीं आएंगे, लेकिन अब पाकिस्तान चाइना को बीच में लेकर के आ सकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर चाइना के जो पाकिस्तान की तरफ से बताई गई हैं। भारत पर प्रभाव की यदि आप बात करें कि इस पूरी निलंबन का भारत पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो भारत ने इस कदम को लेकर के अभी तक कोई अपना जो आधिकारिक बयान है, जो आधिकारिक प्रतिक्रिया है, जो रिएक्शन है, वो भारत की तरफ से नहीं दिया गया है। लेकिन जल्द ही जाहिर तौर पर इतना बड़ा कदम है, इतना इंपॉर्टेंट समझौता है, उसका एक गहरा प्रभाव जो है भारत पर आपको देखने को मिल सकता है। भारत की जो क्षेत्रीय स्थिरता है, क्षेत्रीय जो स्थिति है, उसको थोड़ा सा इंपैक्ट होता हो, उस पर इंपैक्ट आपको देखने को मिल सकता है। जो भारत की रीजनल पीस है, रीजनल शांति जो है, रीजनल स्टेबिलिटी जो है, उसके लिए ये शिमला समझौते का निलंबन होना एक विशेष खतरा जो है पैदा कर सकता है, खासतौर पर कश्मीर के मुद्दे को लेकर के। इसके अलावा सीमा पर भी आपको तनाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो शिमला एग्रीमेंट था उसमें प्रोविजन किया गया था कि दोनों देश युद्ध की स्थिति तक नहीं जाएंगे और केवल शांति के माध्यम से अपने विवादों को सुलझाएंगे। पाकिस्तान वैसे इसको फॉलो नहीं कर रहा था, इसको हम आगे देखेंगे, लेकिन इसके बावजूद भी कागजों पर तो इतना कम से कम लिखा हुआ था। पर अब क्योंकि कागज पर ही ऐसा नहीं लिखा हुआ है, कहीं भी ये बात का जिक्र नहीं है कि शांति से हम विवाद को सॉल्व करेंगे, तो अब पाकिस्तान खुले तौर पर जो है सीमा पर सीज फायर का उल्लंघन कर सकता है। अब कोई समझौता उसको रोकने के लिए मौजूद नहीं है, कोई कानूनी आधार उसके पास मौजूद नहीं है कि वो ऐसा ना करे। तो ये हमने समझौते के प्रभाव की बात की। अब सवाल यहां पर ये उठता है कि ये जो शिमला समझौता है, क्या शिमला समझौता प्रासंगिक है, क्या रिलेवेंट है या फिर रिलेवेंट नहीं है? उसकी अगर आप बात करें तो उसको समझने के लिए हमें पाकिस्तान से एक सवाल पूछना पड़ेगा।
पाकिस्तान से सवाल यह है कि पाकिस्तान ने जब इस समझौते को रद्द किया, इस संबंध में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई या जो तमाम स्टेटमेंट जारी किए गए, उन स्टेटमेंट्स में ये कहा गया कि भारत इस समझौते को फॉलो नहीं कर रहा था। भारत समझौते की जो मूल प्रोविजंस हैं उनको फॉलो नहीं कर रहा था। पर सवाल यहाँ पर पाकिस्तान से है कि क्या पाकिस्तान खुद इस समझौते को फॉलो कर रहा था। आप देखेंगे कि आए दिनों आपको सीमा पर सीज फायर के उल्लंघन की घटनाएं देखने को मिलती हैं, और समझौता जो है वो 1971 में हुआ था। 1971 के बाद हमने पाकिस्तान से एक वॉर भी लड़ी, वॉर थी आपकी कारगिल की वॉर। तो अगर पाकिस्तान इस समझौते का उल्लंघन कर रहा था तो पाकिस्तान के जो सैनिक थे वो भारतीय क्षेत्र में क्या कर रहे थे, कारगिल का जो क्षेत्र है वहां पर क्या कर रहे थे। तो यहाँ पर सवाल हमें भारत से नहीं, भारत तो समझौते को फॉलो करता है, भारत ने लगातार लाइन ऑफ कंट्रोल जो है उसको रिस्पेक्ट किया है। अगर भारत लाइन ऑफ कंट्रोल को रिस्पेक्ट नहीं करता तो 1971 में ही भारत के पास ये मौका था कि भारत और अंदर प्रवेश कर सकता था, लेकिन इसके बावजूद भी भारत ने शांति का रास्ता चुना, भारत ने समझौते को फॉलो किया, भारत ने एक समझौता भी किया, शिमला समझौता 1971 के बाद किया, भारत ने उस आगे चल करके उस समझौते को फॉलो भी किया, उसका सम्मान भी किया। लेकिन जब आप पाकिस्तान की बात करते हैं तो सीमा पर आपको सीज फायर का उल्लंघन देखने को मिलता है। पाकिस्तान की जब आप बात करते हैं तो 1999 का कारगिल वॉर जो है वो आपको याद आता है। तो आप कह सकते हैं कि कागजों पर तो ये लिखा हुआ था कि पाकिस्तान शांति चाहता है, लेकिन जब आप प्रैक्टिकल तौर पर देखते हैं तो पाकिस्तान बिल्कुल भी शांति के संदर्भ में या शांति के पक्ष में खड़ा हुआ नजर नहीं आता है। अब ये तो वो चीजें हुई जो कि हमें दिखाई देती हैं, बहुत सारी ऐसी भी चीजें हैं जो कि हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन पर्दे के पीछे वो चीजें चलती रहती हैं। बहुत सारे अटैक्स भारत पर हुए जो कि नॉन स्टेट एक्टर्स के माध्यम से किए गए। ये रिसेंटली अटैक अगर आप देखें, पहलगाम अटैक अगर आप देखें, उरी अटैक अगर आप देखें, तो बहुत सारे अटैक भारतीय सेना पर हुए, भारत के जो आम नागरिक थे उन पर हुए, और इन तमाम अटैक्स के जो तार थे कहीं ना कहीं पाकिस्तान से जुड़े हुए आपको नजर आए। तो भारत तो इस समझौते को फॉलो कर रहा था, लेकिन पाकिस्तान द्वारा इस समझौते को फॉलो नहीं किया जा रहा था। तो अब अगर पाकिस्तान ऑफिशियली समझौते को रद्द भी कर देता है तो केवल कागजों पर रद्द हो रहा है। प्रैक्टिकली तो जिस समय समझौता किया गया था पाकिस्तान ने तभी उसको तोड़ दिया था, क्योंकि उसके बाद से हजारों बार आपको सीज फायर का उल्लंघन देखने को मिल चुका है। तो ये जो समझौता रद्द करने का नाटक है केवल कागजों पर है, और असल मायने में आप कह सकते हैं कि अभी सिचुएशन वैसी ही बनी रहेगी। तो ये ओवरऑल हमने इसका विश्लेषण किया, इसको थोड़ा सा समझा। अब अंत में यहाँ पर एक सवाल आपके लिए है, सवाल का जवाब जो है वो आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि एक तो आपका शिमला समझौता है, सवाल आपका शिमला समझौता का नहीं, सवाल आपका इंडस एक और समझौते का है जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ है, वो है इंडस वाटर ट्रीटी। इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर के समझौता ये है कि ये ट्रीटी जो है बेसिकली आपका इंडिया और पाकिस्तान के बीच में की गई थी, लेकिन इस समझौते में एक तीसरा पक्ष भी शामिल था जो कि मीडिएटर के तौर पे शामिल था। वो तीसरा पक्ष कौन है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो यहाँ पर इसी नोट के साथ करते हैं आज की वीडियो को समाप्त, और उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।